क्रिकेट जब तक क्रिकेट की गेम रहेगी ना उसका अपना एक फ्लेवर रहेगा। आप देखेंगे जब क्रिकेट में फुटबॉल वाले एंगल्स लेंगे ना कि बाहर से कोच बैठ के शाउट कर रहा है, जैसे अभी इंडिया के काफी लोगों ने बड़ा कंप्लेंट किया है कि उनका कोच बैठ के बड़े शाउट कर रहा था, एक खास बॉलर पे उसने वाइड्स की, गंभीर ने हर्षदीप सिंह के ऊपर बिल्कुल। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें ये हमारे पास हम भी देख रहे हैं। 13 बॉलों का ओवर करवाया था ना, मैं कहता हूँ उसने किया, लेकिन वहाँ पर एक कैप्टन बैठा हुआ है और आप यकीन करें आप अपने बॉलिंग के लाइनअप के टॉप पे होते हैं ना, आप जब किसी की बात सुन नहीं रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे आप कुछ भी कहेंगे कि मैंने इसके विकेट पे बॉल मारनी है, मुंह बॉल मारना है, उस टाइम पे आपको बाहर से कोई बंदा इशारा कर रहा हो, 100 कैमरेस देख रहे हैं, आपका एज ए प्लेयर आपका भी ग्राफ नीचे गिरता है, आपका मोरल डाउन होता है। ये चीजें हमने ना ओवर कुक कर दी। और वो जो रिएक्शन दे रहा था वो सूट नहीं कर रहे थे गंभीर पे। वो उसपे हर्षा भोगले ने बड़ी सही स्टेटमेंट दी थी उसपे कि उसने कहा कि गंभीर की ये रही है एग्रेशन रही है, लेकिन ही नीड्स टू रिमेंबर दैट ही इज नॉट इन द कॉन्टेस्ट एनीमोर, ही इज अ कोच, ही नीड्स टू सिट बैक। और उसमें मैं एग्री करता हूँ कि भाई जब आपका प्लेयर आ जाता है डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में, हमने पहले भी बात की है, तो फिर आप उसको समझाओ। आपको पता है आपके ऊपर 40 कैमरास हैं, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप नेशनल कोच हो, तो इट डजंट लुक गुड। आप अपनी टीम का क्या कह रहे हो? दैट टू अ कोच ऑफ टीम इंडिया, बिल्कुल द बिगेस्ट टीम, आर्गुएबली द बेस्ट। इनकी कोचिंग के ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एग्जैक्टली उठ रहे हैं। पिछले मैच पे जो है वो यहाँ पर हम आकिब भाई पे बात करते हैं ना कि बड़े उन्होंने प्लेयर्स खिला दिए हैं, ऑलराउंडर्स, माइक हैसन साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब नंबर 3 इंडिया का सबसे टॉप नॉच स्लॉट था, पहले उस पे ग्रेट सचिन भी आया करते थे, फिर ग्रेट विराट भी आया करता था। अब साल में के अंदर उन्होंने 8 लड़के चेंज कर दिए उस पे। वो कल तो अक्षर पटेल आ गया था, अक्षर पटेल कमिंग एट नंबर 3, दुबे 8 में भी भेज रहे हैं। हां जी। सो दीस आर द थिंग्स। देखिए वही बात आ रही थी कि समटाइम्स आपको जो चीज़ जहाँ की हो वहीं पे अच्छी लगती है, मतलब व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू द प्लेइंग 11, तो वो अच्छा नहीं लगता कि आप उसमें मतलब वो कहते हैं ना व्हेन यू आर कुकिंग समथिंग तो आप उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हिला देंगे तो इट वोंट लुक दैट मच गुड इनफ और इट वोंट टेस्ट गुड। तो मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि यार ये ओपनर है तो ये ओपनर ही होना चाहिए, इसको अपने नंबर पर आना चाहिए। और आई थिंक जब आप किसी का नंबर भी चेंज करते हैं, इतने सालों से एक बंदा खेलता आ रहा हो, तो वो उसके ऊपर भी बिला वजह का एक इम्तिहान है ना कि मतलब वो क्यों खुद को प्रूव करे वहां पे आके, जब वो वहां पे कर चुका हुआ है। और अभी देखेंगे मतलब अक्षर पटेल जैसा एक मंजा हुआ ऑलराउंडर, वो मतलब वहां पे आके खुद को उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। हार्दिक पांड्या उस दिन लास्ट मैच में चल गया तो आप मतलब ले गए मैच, बट व्हाट अबाउट दैट कि अगर हार्दिक पांड्या भी उस मैच में नहीं चलता तो फिर आप क्या करेंगे उसके अंदर? तो लास्ट अगर आप तो चार कुलदीप यादव को भी बाहर बिठाया हुआ है जी, अच्छे बॉलर, लास्ट 4 बॉल वाइड बॉल कॉन्टेस्ट के देखें ना, ओडीआईज और फिर ये जो टी20 मैचेस 2 हैं 5 मैचेस में, तो ओडीआईज उनके जो ट्रू लेजेंड्स थे उन्होंने जितवा, बिल्कुल ठीक है ना। और फिर हार्दिक को भी मैं लेजेंड मानता हूँ, हार्दिक इज क्लास एक्ट, उसने पहला टी20 जितवा दिया। उसके बाद इतनी बड़ी टीम के साथ सब इंडियंस भी कह रहे हैं यार इतनी बड़ी टीम के साथ एकदम हुआ क्या, बिकॉज़ इंडिया इज एन अनबीटेबल साइड टी20 में, और सूर्य की कप्तानी में तो एक भी मैच नहीं हारा है वैसे। एग्जैक्टली। तो ये शुभमन गिल जब से बैकअप इन्होंने किया इंजरी के बाद तब से वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इट वाज लाइक द फोर्थ, वहां भी थोड़े मसले हैं इस चीज पे। जायसवाल भी वेट कर रहा है, वो सैमसन की वो यही वीडियोस भी देख रहे हैं ना आजकल, मेरा उसमें गौतम गंभीर के पीछे पड़ा हुआ कि हमें खिला नहीं रहे, तो यू नो सब चीजें पूरी दुनिया में चल रही हैं, या ज़्यादा चलती हैं, चल तो रही हैं, लेकिन अगेन के अगर ये चीजें इंडिया की तरफ से हो रही हैं तो इट्स अ सैड थिंग टू यू नो रियलाइज। कल का जो शो चल रहा था ना, तो इनके ही इंडिया के ही के एक थे, उन्होंने कमेंट किया था कि इनका कैप्टन को चेंज करना चाहिए, राइट वो कैप्टन वो कह रहे थे कि कोच को और शुभमन गिल और सूर्या हाँ, if Surya doesn't give performance तो सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को रिप्लेस करें। Somebody was कमेंट आया था, somebody was saying कि ना पहले highest record था of not making a 50 in a T20 match was held by Gautam Gambhir. It is now being held by Surya Kumar Yadav and Shubman Gill as an opener. तो ये चीजें लोग obviously इंडिया क्राउड छोड़ता नहीं जब वो they take them to the cleaners। सिराज की बड़ी ज्यादा आ रही हैं। सिराज वो वाइड बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको गौतम गंभीर ने भी सिर्फ रेड बॉल तक वो लिमिट कर दिया हुआ। शमी इज मोर आई थिंक शमी भी चीखे मार रहा है अजीत अगारकर के साथ, उसकी लगी पड़ी है। शमी का मसला पड़ा था रोहित शर्मा के साथ ऑफ लेट में जाके रोहित शर्मा उससे कहते हो फिट नहीं, कहते मैं फिट हूं, तो ये यार प्लेयर वो अगारकर ने कहा था, अजीत अगारकर ने कि मुझे अभी तक आप शमी का पता नहीं है कि वो फिट है या नहीं, मुझे बताएं। भैया मुझे आके पूछेंगे तो फिर शमी ने मीडिया टॉक में अपने कहा आप उसके पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है, अगर उनको इतना मसला होता है मेरे से पूछ लेते मैं फिट हूं कि नहीं, सबको पता मैं फिट हूं। क्यों लग रहा है हम पाकिस्तान क्रिकेट की डिस्कशन कर रहे हैं ना, मैं पॉलिटिक्स आ गई है बहुत ज्यादा, हालांकि पहले नहीं ऐसी, और फिर अब हो गई है। रवि शास्त्री की स्टेटमेंट आती है कि रोहित और विराट का इतना दिमाग ना खराब करो, अगर उनका हो गया तो वो पूरा बोर्ड हिला देंगे। लाइक दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट। That's true, but ये है इसी वजह से इनकी टीम जो है ना वो अपनी परफॉर्म कर पा रही,
नहीं तो रेड बॉल में इनकी टीम ओवरकुक हो चैंपियन गया थी। मेरे ख्याल से, सही जी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो यही कहूंगी कि मैंने अगेन जैसे पहले कहा ना कि इट्स सैड, क्योंकि It is. एक ही ऐसी क्रिकेट टीम है कि जिसके ऊपर आप एशिया में अगर आप बात करें तो वो कहते हैं ना कि यार इसके ऊपर डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। तो वो जब इस तरह के मतलब चीज़ें होंगी, वेदर इट वाज ओनली वन मैच ऑफ T20, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो भी बहुत शॉकिंग था। जब न्यूजीलैंड सीरीज वो हारे थे अपने ग्राउंड में, तब भी यही कहा जा रहा था कि यार चलो एक ही मैच है, It was so sad. एक ही मैच है, मतलब उसके बाद Really, जो है वो It was so sad. यार। Rizal is saying it's so ये sad. और sarcastic। रिसेंट भी was very sad. I mean बड़ी sad चीज हो रही है। मैं नहीं हूँ खुश अपने पड़ोसियों के लिए, जरा भी नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अभी तो कल का मैच होना है ना, अभी उसमें भी कल का तो- मैच जो होना है उसमें भी तो इनको बरनौल लगानी पड़ जानी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग Whenever you say this, something odd happens. नहीं नहीं Yeah, नहीं yeah, राइजिंग yeah, स्टार में yeah. जो मैंने बोला हाँ जी, वो था, आपने कहा था। हाँ, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि बहुत टफ मैच होगा। मैं बता रहा हूँ we will हाँ। win. हमारी उनकी बैटिंग ज्यादा हैवी है लेकिन हमारी ओवरऑल वेल अच्छा, मैं इससे overall, छोटी बात overall, कहूंगा कि बिल्कुल। ऑब्वियसली वी यंगस्टर्स हैं सारे, इनमें जज्बात ज्यादा होते हैं, लेकिन ना विक्ट्री में ग्रेस होनी चाहिए। मैं आप लास्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया का जो राइजिंग स्टार्स का हुआ था ना सेमीफाइनल, थोड़े से वो उसमें crazy हो गए थे। हम क्रेजी हो गए, ज्यादा हो गए थे। आई थिंक ये जेस्टर्स जो है ना, अगर वो कर रहे थे तो हमने उनको कंडोन किया, हमारे बंदे कंडोन करें। यंगस्टर्स हैं, आपने हरा दी एक टीम को ना, दैट्स बिग इनफ स्टेटमेंट। उसके अलावा वो कुछ करने की जरूरत नहीं। गो एंड दूर से हैंडशेक ना ऐसे वेव करने हैं, अगर हैंडशेक नहीं करना है, यू वांट दैट्स इट। यार मैं इवन बेटर, आप सब लाइन बनाए और चलते हुए बस ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएं। दूर से सर सोचें आप कितने वायरल हो जाएंगे, कितने वायरल हो जाएंगे सर, आप। वो आप बताएं ना टीम को फिर। मैंने बता दिया, अगर कोई किसी के कानों तक मेरी आवाज जा रही है, आपने बस एक जेस्चर करना है, अपने सारों ने हाथ मिलाने हैं हवा में और फिर चले जाएं ड्रेसिंग रूम में। फिर आप देखिएगा कैमरास नहीं होते ऑन, तो सारे हाथ मिला रहे थे एक दूसरे के साथ। ऐसे ही है, ऐसे वी टॉक अबाउट इट। IL T20 में अगेन सब वो हरभजन सिंह वगैरह दे आर डांसिंग टुगेदर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, एवरीबॉडी दे Yes. आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स। जब जैसे ही कैमरा आएगा एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। मोदी 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 मोदी, चाय पियो चाय पियो। खैर, let's talk about yesterday's match एक दफा ये फिर बैक से। बैक कैमरे ऐसे ही होते हैं। हाँ। अच्छा, इंडिया वर्सेस यूएई की जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो we could not really discuss, लेकिन अब करेंगे हम। इतने दिग्गज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। दिग्गज। इंडियन टीम ने यूएई के अगेंस्ट सर 9 बॉलर्स इस्तेमाल किए। 9 bowlers. 9। के सिंह, एच पटेल, डी देवेंद्रन, के पटेल 4 हो गए, नहीं 1 2 3 4 हो गए। के चौहान, ए मल्होत्रा, वी सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वी त्रिवेदी, वी मल्होत्रा, 9 लोग। एक विकेट कीपर रह गया और एक बंदा रह गया। वो भी कर रहे थे किसी ने बॉलिंग, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता आराम से। सर और ये इतना मतलब देखिए, आप जैक ऑफ ऑल खिलाएंगे तो ये इट्स नॉट गोना बी मैच मेरा ख्याल से शायद वन साइडेड हुआ हुआ था, शायद मे बी नहीं, वहाँ वो ये ट्रायल कर रहे थे, पूरे easily 50 जीते हैं ओवर ना। खेल के गए वो। हाँ। 50 ओवर में लेकिन जीत 199 भी बॉल तो आउट गए किया, ना, 199 अच्छे मार्जिन के साथ जीते भी तो है ना। तो इसीलिए मेरा ख्याल से वो हर बॉलर को चांस देते, भाई तुम भी ट्राई करो, चलो। Could be लेकिन ये तो दिस इज द रीजन टू वरी अबाउट कि मतलब ये देखें, ये आप तो एज seriously वो ना? होती है, ये तो टाइम वो होता है कि जिसमें आपके पास ना 100% पोटेंशियल होती है। आप हर चीज़ के लिए मतलब अपना दी बेस्ट दे रहे होते हैं, बिकॉज आपको आगे नजर आना है, आपको फ्यूचर बनना है, तो आप फ्यूचर स्टार होते हैं। अब इवन मैंने पाकिस्तान के बारे में भी मतलब यही बात की थी कुछ देर पहले कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, वी आर हैप्पी कि 2 लोगों ने सेंचुरी बनाई, अच्छा स्कोर किया, दैट्स फाइन, हमने ऑल आउट कर दिया, दैट्स फाइन। लेकिन हमें ये भी देखना है कि मतलब हमारा जो ओपनर था वो क्यों आई गेस के 1 रन बना के आउट हो गया। उस्मान खान उसका Zero. नाम है, नहीं एक उसका नाम भी उस्मान खान है। मे बी 0 था या हाँ। He should call himself उस्मान खान 1, so हाँ, yeah. वाइब्रेशन ऑफ नेम थोड़ी चेंज हो जाती है। तो मतलब वो क्यों आउट हो गया। फिर उसके बाद जो उसके बाद आया था 1 या ही स्कोर्ड 1 रन। फिर उसके बाद एक कोई था AH बलोच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके भी कुछ रन 14 शायद मे बी, या वो क्यों जल्दी आउट हो गया। मतलब ये है कि अगर सारी टीम में पोटेंशियल है ना भरपूर, तो फिर आप कह सकते हैं कि मतलब यार ये हमारी अंडर 19 की टीम है, यहाँ पे तो गलती का मार्जिन नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज है, आई एम सो सॉरी सादिया, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, बोलो, मैंने बोलो, आपको काट दिया इट्स अनइंटेंशनली। ओके आप बोलो। अभी तो वो बोली भी नहीं थी, ये तो मैं मैं आ गया था वर्डिंग मुंह में थी। वाइब आ गई थी। और साथ ही मैं अच्छा। बोलने लग गया। नहीं, इट्स ओके, चलें कर भी ले बात, लेकिन वरना मैं आपको काट दूंगी। आफ्टर लूजिंग 2 अर्ली विकेट्स, ये हमारे बॉयज ने काफी अच्छा संभाला था, क्योंकि फिर दैट इज द रीजन वाई मुझे याद है कल हमाद भाई यहाँ पे बैठ के ना कह रहे थे कि इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर किया, वी कुड नॉट रियली स्कोर दैट मच। तो उसके बाद मैंने जाके जब मैच देखा ना सही तरह से, तो उसमें फिर आई कुड सी कि बिकॉज वी हैड लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स, उसके बाद हमारे बैटर्स प्लेड स्लोली, थोड़ा सा स्टेबल करना था, लेकिन उसके बाद वो देखें कितना स्कोर किया उन्होंने। सो दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल। इसका मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर चला है। हाँ, एक ओपनर चला है,
और एक नंबर 4 ए Yes, हुसैन। शादी ने सही कहा है कि अहमद मिडिल ऑर्डर हुसैन। दुनिया में नापैद होता जा रहा हाँ है। जी, बिल्कुल, इधर ये बिल्कुल। ओपनर्स और ये ऑलराउंडर्स। हाँ जी बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर बस कहीं उन पे मैच रह गए हैं, बिल्कुल ऐसे। तभी तो जितने बॉलर है ना वो सारे ऑलराउंडर होते जा रहे हैं। वो खतरनाक हमारे चीज़ है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है चीज़ और हमारे लॉन्गर गेम के लिए अहमद भी। हुसैन एक्चुअली आउट हिट विकेट पे हुए हैं जी, 132 बनाए इन्होंने 114 बट लेकिन पे। मैं अभी जो पहले बात करने की थी कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक आपने दिया है कि अगर जिस तरह से अगर कल के मैच बड़ा टफ मैच है इंडिया के साथ, कल के मैच में भी अगर इन्होंने इस तरह से अगर विकेट गिर गई तो पाकिस्तान इंडिया में तो नो डाउट प्रेशर होता है, बहुत होता है, और हमारे पाकिस्तानी ले भी लेते हैं प्रेशर। तो हाँ। अगर ये कल विकेट अगर इस तरीके से अल्लाह ना करे हुई तो फिर डाउटेड हो सकता फिर है मतलब कुछ। रिजल्ट में फर्क आ जी सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये है कि मैं यही कहती हूँ कि यार यहाँ पे गलती का मार्जिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके साथ कौन से कोई मतलब बहुत बड़े नाम खेल रहे हैं, स्टार्स खेल रहे हैं, सब ने बनना है, आप सब एक पेज पर हैं। कि बिल्कुल सबसे बड़ा एक हुसन है अंडर 19 का कि यहाँ पे सब एक पेज पर होते हैं। एक्सेप्ट आई कैन से कि वैभव सूर्यवंशी है, वो जरा उसका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, या इनका जो कैप्टन है पूरी इंडियन अंडर टीम का, 19 इंडियन टीम का मतलब वो आईपीएल अच्छे खेले खासे हुए लोगों हैं, का, इनके मतलब कोई उनका 4-5 है लोग जो सारा आईपीएल खेले हुए हैं। बैकग्राउंड है। बट इनका- अगेन मैं कहूंगी कि चलें वो इंडिया नहीं खेले अभी, तो मतलब उनका उस तरह से वैभव का है वो क्रेज है, उसका वो फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये है कि अगेन सब एक पेज It पर will be हैं। interesting to see the contest between Ali Raza and Vaibhav Suryavanshi. यस Yeah. Because Ali का बॉल अगला भी तेज है और इतने ऊपर हाई एक्शन से यॉर्कर अच्छा डाल रहा है और पिछला गेम भी बड़ा It तेज will अली be a रजा good की match, बॉलिंग it will देखो be a good कैसी है, match. उसने विकेट्स उसने बड़ी दो- अच्छी विकेट्स दो ली विकेट्स दो if लिए हैं I'm not उसने, ठीक है, exactly। दो ही। अनअसिस्टेड बोल्ड आउट की यॉर्कर्स मार के आउट किया। मुझे देखें अब बाबर का याद है अंडर 19 के, मतलब बाबर वहां से ही बाबर बन गया था। तो वो यही बात है कि यहाँ से ही आप स्टार बन जाते हैं, फिर इस लेगेसी को कंटिन्यू करना तीन सॉरी बड़ा। अली रजा की 3 है। 3 विकेट हैं। 6 overs 3 maidens 11 runs 3 wickets 1.8 Very good. economy। 6 क्या ओवर्स बात में है। 3 मिडन है और अभी वो इंजरी से Very वापस आ रहा है और Yeah. साथ ही उसने इतनी कोई अच्छी रिपर बॉलिंग की है ना, मतलब बंदा की दिल करता है वैसे बॉलिंग फिर से देखने का। और मेरे ख्याल है वो 87-88 माइल्स में भी ऑपरेट कर रहा था, वेरी यंग। अभी ये अल्लाह करे फिट रहा है वो लड़का, एक बड़ा Yeah. प्रॉमिस है फ्यूचर का।